दोस्तों नमस्कार। अब सुबह सुबह देखें जी, रात से ही बारिश आ रही है, जा रही है। एकदम से छाल सी आती हैं, बूंदे वैसे घटा है, लेकिन दोस्तों मौसम दोनों तरह का ही ख़राब है। धूप, गन्ने, हमारे यहाँ गन्ने की खेती है तो धूप बहुत ज़रूरी है। बाकी ये घटा और ये 2-2 मिनट में जो बारिश हो रही है ये सही नहीं है गन्ने की फसल के लिए। और दोस्तों यहाँ से मैसी जो है चला गया है। अब ये भाई जो है उसे ले जाके उसमें डेंट वेंट करवाएंगे जी, पेंट वेंट करवाएंगे उस पर। शौकीन भाई हैं, ले गए हैं। उनके पास में एक स्वराज 744 है जी, कई साल पुराना, और 3630 है। रोटावेटर और कंप्यूटर लेवलर का काम करते हैं। ओहो क्या आफत है। तो दोस्तों ये जो फार्म ट्रैक पे निक्की ने वो लगवा रखा, देखो सलेंसर ही उसकी आवाज़ थी, मैं सोच रहा बुलेट जा रही है। इसने जो है डीजे लगवा लिया और उस पर जो है सलेंसर वैसा भड़र भड़र करने वाला लगवा दिया। तो दोस्तों ये चीज़ गौर करने की है कि उन्हें एक ट्रैक्टर की ऐसे की ज़रूरत थी कि जो उनका ज़्यादातर वह आलू की खेती करते हैं चावल की, कि जो उनकी लेबर ले आए, एक मतलब ट्रॉली में जोड़ा रहे, क्योंकि एक रोटावेटर पे चलता है, कंप्यूटर लेवलर पे चलता है। तो एक ट्रैक्टर उन्हें टेलर का, हैरो का और ट्रॉली का ऐसा चाहिए था। और उनकी चॉइस भी थी छोटा मैसी लेने की। तो उन्होंने कहा कि भैया आप ये ट्रैक्टर हमें दो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा तो उसमें मुनाफा हो नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। जो भाई ट्रैक्टर नहीं ढूंढ सकते हैं उनके लिए हमारी सेवा है। हमारी वीडियो भी ज़्यादातर उन भाइयों के लिए ही रहती हैं जो खेती में किसी कारण से परेशानी आ रही है। क्योंकि दोस्तों बड़े तो बड़े ही हैं भाई, जिनके पास पैसा है उन्हें क्या ज़रूरत है, उन्होंने तो सबने ठेके पे दे रखी या नौकर चाकरों से करवा रहे। तो दोस्तों अपनी तो जो है यही रहती है कोशिश। ट्रैक्टर भी हम इसीलिए ढूंढ के लाते हैं बढ़िया बढ़िया, कि बहुत से भाई अपने ऐसे हैं जो नहीं ढूंढ पाते, उनके बस की नहीं है। और लोग उन्हें जो है जानकारी कम होने की वजह से मान लो, या समय कम होने की वजह से मान लो, कि उन्हें जो है ठगी का शिकार होना पड़ता है। तो दोस्तों यही रहा कि जैसे वहाँ से लाए और यहाँ भी करा, फिर तो मेहनत ही हुई उसमें जितनी भी हुई। बहुत ज़्यादा तो खैर मुनाफा हो नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। ये दोस्तों एक मन सा लग जाता है, वीडियो में आया, लाए, चले गए। दोस्तों यो इधर उधर ज़्यादा पॉलिटिक्स बाजियों में, घनी चौकड़ियों में बैठने से बढ़िया काम है। और ये वो कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, जो मैंने आपको बहुत पहले भी एक बार व्लॉग में, वीडियो में जिक्र करा था। तो ये जैसे कटिया ले लिया, अब इसके साथ में अपना जो है प्रेम चल गया। फिर जो है वो छोटा मैसी ले आए थे। अब फिर जो है 1-2 दिन में कहीं ना कहीं से भाइयों को फ़ोन कर रखे हैं, पता चलेगा अकरा मंदा करके फिर कुछ लाऊंगे। फिर दोस्तों जैसे डीजल काला तेल लगा के इनमें मंड गए, ये सामानों पर लगा दिए, इन पे, इस पे अभी से धोवे धावेंगे, इस पर तेल लगाओगे। तो दोस्तों ये चीज़ ये है कि कहीं भी आपका भला बिल्कुल भी कहीं चौकड़ियों में बैठने से और गप्पे मारने से और कहीं भी हांडने से आप हांडो, लेकिन आप ऐसी सेटिंग बना के चलो कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे 2 या 4 काम भी होने चाहिए। मोटरसाइकिल जा रही है, चाहे आप बस से जा रहे, साइकिल से जा रहे, पैदल जा रहे, चाहे हेलीकॉप्टर से जा रहे, ऐसे हिसाब से जाओ जो आपको बेनिफिट हो कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं यार ऐसे ऐसे, या तो कोई सामान खरीद के लाओ अपने लिए, या किसी भी तरह से फ़ायदा इस चीज़ का उठाओ कि अगर आज हम घर से जा रहे हैं तो हमारे 3-4 काम होने चाहिए। तो दोस्तों जब अपना वीडियो बनाने का काम है तो यही है कि इन चीज़ों से होता है। अब दोस्तों ऐसा करेंगे, बबलू भाई ने कहा है कि अभी जो है तितली से मिट्टी नहीं चढ़ाने के। उन खेतों में दोनों में जो है पानी मांग रहे हैं, बारिश आके नहीं दे रही, कि गन्ना सूखता जा रहा है। तो दोस्तों जैसे बारिश का पिटा हुआ गन्ना है तो उसे आज खाद डाल के पानी देंगे। उससे पहले गोबर भर के चल रहे हैं इन्हें चारा पानी करके, क्योंकि दोस्तों ये कल शाम से भुस्सा करे, कल आना था चारा, कल चारा आ नहीं पाया। तो अब फटाफट मैसी को लिए चलते हैं जी और चारा लेकर आते हैं। पहले पहले चारा ला के काटेंगे, उसके बाद में खेत में खाद घेरने चलेंगे, फिर पानी चल जाएगा। दोस्तों फिट कर दिया है, जो बचा कुचा नहीं आ रहा था सभी ने खिला दिया है। आके ये वाली खोर साफ़ करेंगे दोस्तों, नया चारा काटेंगे। मौसम फिर से बिगड़ रहा है, लेकिन दोस्तों 2-3 दिन से पूरे जोर हो रहे हैं, बारिश आने रही, छिंटे से आते हैं और गर्मी हो जाती है ज़्यादा। भी सामान यहाँ से हटा के ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं, चाबी ले आए हैं। और ये भी अपनी जो है थोड़ी सी सानी खा के फिट है। थोड़ी देर के लिए दोस्तों पंखे बंद कर दिए थे, अब जो है इन्हें चला देंगे, ये वाला चला देंगे। दोस्तों यहाँ भी सफाई करनी पड़ेगी, देखो कितने जाले लग गए। जैसे चारा आता है, चारे में मकड़ियाँ आती हैं, तो इसमें जो है जल्दी जल्दी झाड़ू घुमानी पड़ती है, नहीं तो पूरे घर में जाले जाले लग जाते हैं। तो दोस्तों देखो गर्मी हो रही है, गायें सुबह सुबह भी यहाँ बैठ कर होंक रही है, जबकि ये गायें हमारी होंकती नहीं, गर्मी नहीं मानती बिल्कुल भी। लेकिन गर्मी भभका इतना हो रहा है कि बारिश हो नहीं रही और भभका ही भभका होता जा रहा है। तो यही है जी कि चलते हैं ट्रैक्टर लेकर, टिंग टॉन्ग। स्टार्ट कर रहे हैं जी ट्रैक्टर को।
और वाह क्या शानदार आवाज है मेसी की। टिंग टोंग। हो जा बेटा स्टार्ट। बहुत बढ़िया। आहा पूरे जिसको करेगा। आहा पूरे चक्के घूम गए। खेत में पहुंच लिए हैं जी। और देखो गन्ना अंकित भाई के भी मेल लग गई है जी, 2-2 3-3 की। और इसमें अभी 2 ही बार पत्ता ही फिरा है। पत्ता फिराने के लिए बोल रहा था, क्योंकि पत्ता फिरा के फिर 4-4 मिलाते हैं, 3-3 4-4, वो बढ़िया रहता है। क्योंकि खुड्डों को फर्क है, बाबा ही लगा हुआ है। तो मगा बाबा राम राम। इंगे तमी बंधाई कर रहे हैं क्या? तो इसे एक काम करियो, इसकी मेल ना लगाइयो, इसमें तो पत्ता ही फिराइयो ऊंचे से हाथ करके। हाँ ठीक है नी, बढ़िया हो रहा। भीतर को मुझे लगा गिर गया दिखेला। हाँ पानी चल रहा पर चक्रोड़ के धोरे ना। बबलू ने मुझे लगा उरे कर दिया होगा। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों अब इनमें पानी चलेगा जी। इनकी जुताई कर दी थी तो ये पानी मांग रहे हैं जी सारे खेत। तो इनमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी चढ़ाने का भी काम इतना ज़रूरी नहीं है जितना पानी का काम है, क्योंकि मिट्टी जो चढ़ती है वो थोड़ा सूखे में बढ़िया चढ़ती है। वैसे दोस्तों सूख तो गए बढ़िया, मिट्टी चढ़ा के वैसा काम नहीं बढ़ जाएगा। इसके 3-3 4-4 जूड़ों की इन्होंने मेल लगाई दी थी दोस्तों। ये तो कामयाब हो गया था। अब इसे वैसा पानी आना चाहिए। पानी मांग रहा था खेत, क्योंकि जैसे जूड़े उठाते हैं, तिरछे बंके करते हैं, तो उनमें बेनिफिट रहता है कि वो जड़ जो हिलती है उनकी वो कामयाब हो जाती है। वो नुकसान तो जो होना तो हो ही गया, लेकिन ये है अब जो भी गन्ना अपने पास में है थोड़ा बहुत इसे अपना संभाल के रखें, टाइम से इसकी बंधाई करवाएं। ये देख लो जी इधर गेहूँ का भी बंधाई आ गया। तो गन्ना जो है इतना स्पीड से गन्ना बढ़ रहा है। ये दिन ऐसे होते हैं कि इन दिनों में बस अब 1 महीने गन्ना और बढ़वार लेगा, फिर गन्ना पकेगा। ये देखा जी। तो दोस्तों मुझे फावड़ा 12 पे चलाना पड़ेगा। बंद हो जा सिम सिम महसिम। टिंग टोंग। चाबी अपने कब्जे में लेंगे और चलेंगे फिंग फोंग करते हुए। लाते हैं जी फावला। दोस्तों वहां से आ गए हैं बबलू भाई, वहां चारा काट रहे हैं जी सामने। ये देखें। और हम दोस्तों फावला 12 से निकाल के चलते हैं जी फटाफट। ये देखो जैसे मिट्टी चढ़ाई है एकदम से, जैसे जड़ें टूटी हैं। गन्ना जो है पीला हो गया। पीला इसलिए हो जाता है दोस्तों, जब मिट्टी चढ़ती है तो लेजर क्या है इनकी जड़ें तोड़ देता है, तो एकदम से गन्ना पीलेपन पे हो जाता है। और ये धोरे करेंगे इसके लग के। पहले चारा ले चलेंगे, फिर आके लगेंगे। देखो ये दोहरा करेंगे सारा, कुछ मिट्टी इधर, कुछ इधर, कुछ ऊपर, कुछ नीचे करके इसे सारे को फिट कर देंगे। जो टिड्डे मिड्डे हो रहे हैं, मिड्डे सीधे करके मिट्टी लगा देंगे। जैसे यहाँ ला के लेजर छोड़ा, इसकी मिट्टी इधर, इधर की इधर, इधर की इधर कर कुरा के फिट कर देंगे इसे। फिर दोस्तों अगले बरस के लिए अपने पास में जो भी अर्ली वैरायटी के बीज हैं, यहाँ से काट के हम इसमें यहाँ से काट के अपना यूज कर लेंगे इन्हें, तो फिर हमें नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों इन बुहेर गन्नों का काम होते ही पावर वीडर का यूज इसमें है जी। इसमें दोस्तों ट्रैक्टर घुसाते तो बहुत गन्ना टूट जाता, बचता ही नहीं कुछ भी दोनों दोहरों पे, क्योंकि पहले ही बहुत गन्ना टूट लिया इसका। तो दोस्तों इसमें ऐसे ही करेंगे। अब इसमें भी हमें बीज बनाना है अपना, तो इसमें पावर वीडर चला के फावड़े से ही दोनों साइड में मिट्टी लगा देंगे थोड़ी थोड़ी, और फिर ये गन्ना जो है बढ़िया ग्रो करता रहेगा, बहुत बढ़िया। बाकी ये इधर ठीक है जी। बस इसमें तो 14-201 वैरायटी ही थोड़ी हल्की है, बाकी सारे गन्ने ठीक हैं पूरे चक में। तो दोस्तों देखो बो के ही पता चलता है, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी नई वैरायटी हो आप बहुत ज़्यादा मत ला के बो, वो फिर आपको कई सौ कुंटल का नुकसान देती है। आप जो है जब भी वैरायटी कोई ला के बो, उसे मतलब 10-20 किलो गन्ने ला के बो, उसे ज़्यादा मत बो, फिर वो वजन नहीं देती, बढ़िया नहीं निकलती, आपकी ज़मीन में चलती नहीं। तो फिर वो आपको, अगर आप 1-2 साल का 3 साल का एवरेज जोड़ के देखते हो तो आपको नुकसान रह जाता है उसका ज़्यादा। तो इसलिए जो वैरायटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ है कुंटल के पैसे,
बीघे के हिसाब से, आपकी ज़मीन के हिसाब से अगर गन्ना कुंटल में ज़्यादा निकल रहा है तो जो गन्ना कुंटल में ज़्यादा निकल रहा है, चाहे वो वैरायटी रिजेक्ट भी है, उस अलावा वो उसका बेनिफिट ये है, अगर मील के अर्ली रेट से 10 रुपये मंदी भी जारी है तो कम से कम लागत में निकल तो ज़्यादा रही है। और कोल्लू पे सेटिंग कर लो, कोल्लुओं पे दे दो, रस में दे दो, रस में बहुत बढ़िया जाती है ये वैरायटी। ये जितनी मील वालों ने यार गन्ना विभाग ने रिजेक्ट कर रखी है वैरायटी, ये दोस्तों रस में बहुत जाती हैं। लेकिन इनकी रस वालों से बात करके देखो कि भाई तुम्हें कौन सी वैरायटी बढ़िया लगती है, तो आप देखना उनमें उनमें वे रिजेक्ट वैरायटी भी लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ कई वैरायटी रिजेक्ट हैं, वे रस में बहुत बढ़िया चलती हैं। हमने दूर दूर तक देखा है, पहाड़ों पे भी और इधर उधर भी, जहाँ मतलब लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं, गन्ने का रस है, वहाँ दोस्तों 1000 1200 1500 1600 रुपये कुंटल तक भी गन्ना पहुँचता है, क्योंकि ऑफ सीजन का गन्ना है और दूर से पहुँचता है, ट्रेंच का गन्ना है, वैरायटी में सारी रिजेक्ट है। हमने जितना अंदाज़ा लगाया, तो दोस्तों बहुत बार वीडियो में भी नहीं दिखाया कि भाई, क्योंकि बहुत भाई कर देंगे कमेंट, बता देंगे कि जी रिजेक्ट वैरायटी क्यों दिखा रहे हो आप, रिजेक्ट का प्रचार क्यों कर रहे हो। भाई रिजेक्ट का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन बताना तो ज़रूरी है। बहुत सी ज़मीनों में थारी अर्ली वैरायटी चली ना दोस्तों, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 0238 और 39 वैरायटी चली नहीं आज तक, और चली तो फिर इनमें रेड रूट आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह हर गन्ना वैरायटी नहीं होती। कर लेते हैं बुग्गी साफ।